जय हिंद स्टूडेंट। आज की क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। पहला जो कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जो दूसरा कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और जो तीसरा कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर आपके पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग हम भौतिक राशियों को मापने के लिए करते हैं। वह कंप्यूटर जिसका उपयोग हम भौतिक राशियों को मापने के लिए करते हैं उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे ताप, दाब, ऊष्मा, हाइट, विड्थ इत्यादि। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है वो सभी एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे ताप, दाब, ऊष्मा या फिर आप लंबाई, चौड़ाई, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग हम डिजिट यानी 0 और 1 संख्या को, यानी जो बाइनरी बेस है उसको, उस पर आधारित होता है। और डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा हम अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं कर सकते हैं, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग या फिर कोई लॉजिकल वैल्यू हो गई। इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन हम डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी नंबर को या किसी भी अंक को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों की क्वालिटी जिसमें विद्यमान हो उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूजेस हम ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन होती है, पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है उसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा ईसीजी मशीन का प्रयोग भी हम हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम ईसीजी टेस्ट करवाते हैं। इसके द्वारा भी हम हाइब्रिड कंप्यूटर ही, इसलिए एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ईसीजी मशीन। अब बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर को यहाँ पे देख लीजिए, डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। पहला जो होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा जो होता है इसे हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर, तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं मेन फ्रेम, और चौथा जो होता है उसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। ये 4 बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग हम एक बार में एक यूजर अपने वर्क को करने के लिए करता है। पार्टिकुलर वन सिस्टम पर वन यूजर ही कार्य कर सकता है, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर भी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। पहला होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका लैपटॉप कंप्यूटर,
और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं नोटबुक, और जो चौथा होता है उसे हम कहते हैं पाम टॉप, पाम। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ऐसा कंप्यूटर जो एक डेस्क के ऊपर रखकर जिसमें समस्त ऑफिशियल कार्य कर सकें, वह आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपके मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस अलग से लगाने पड़ते हैं, यह आपको अलग से यूज करने पड़ते हैं। बात करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर की। लैपटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो डेस्कटॉप से आकार में छोटे होते हैं, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ आप लैपटॉप कंप्यूटर का यूजेज हम ज़्यादातर करते हैं, इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसमें एक बैटरी होती है, पावर सप्लाई चले जाने के बाद भी हम इस पर 2 से 3 घंटे आसानी से कार्य कर सकते हैं। यह कीमत में डेस्कटॉप कंप्यूटर से अधिक होता है। अब बात करते हैं नोटबुक की। नोटबुक लैपटॉप से छोटा होता है, इसमें लैपटॉप के समस्त फीचर मौजूद होते हैं। नोटबुक लैपटॉप से छोटा होता है, इसमें लैपटॉप के समस्त फीचर मौजूद होते हैं। इसमें भी बैटरी लगी होती है और पावर सप्लाई जाने के बाद इसमें भी हम ये 2 से 3 घंटे वर्क कर सकते हैं। बात करते हैं पाम टॉप की। पाम टॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिसे हम हथेली पर रखकर यूज कर सके, यानी ऐसे कंप्यूटर जिसे हम हथेली पर रखकर, ठीक है, पाम में हथेली होता है, तो जिसे हम हथेली पर रखकर यूज कर सकें वो हमारे पाम टॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। और पाम टॉप कंप्यूटर में जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गया, या फिर आपके एप्पल के आईफोन्स हो गए, ये सब आपके पाम टॉप की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिसमें 2 से 3 लोग एक साथ वर्क कर सकें। इसका ज़्यादातर प्रयोग डिजाइनिंग या ऑटोकैड के सेक्टर में किया जाता है, ठीक है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए या फिर ऑटोकैड के क्षेत्र में किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिसमें एक बार में लगभग 1000 लोग कार्य कर सकते हैं। 100 से लेकर 1000 लोगों को बीच में अगर कनेक्ट कराना हो तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसका उपयोग बड़ी बड़ी टेलीकॉमर्स कंपनियां जैसे आइडिया, वोडाफोन, जियो या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर के जितने भी कंपनीज होती हैं एक साथ अपना डेटा सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर को लगाती हैं और उससे और अनदर माइक्रो कंप्यूटर को कनेक्ट कर देती हैं। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार बड़ा होता है या डेटा सर्वर के रूप में फिक्स किए जाते हैं और ये कीमत में भी इन सबसे महंगे होते हैं। बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका गणना करने की स्पीड जो है नैनो पिकोसेकंड से भी फास्ट होती है और ये जो होते हैं 500 मिलियन जो टेराफ्लॉप में जो इसकी गणनाएं की जाती हैं मेगाफ्लॉप में, और इसका ज़्यादातर प्रयोग हम मौसम की भविष्यवाणी करने, ग्रह उपग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने या फिर वैज्ञानिक रिसर्च करने में या फिर साइंटिस्ट लोग ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8800। इसके बाद भारत में जो दूसरा कंप्यूटर आया वो है परम 10000, ठीक है। और इस तरह से बहुत से कंप्यूटर भारत में विकसित हो गए हैं जिसमें आपका सिद्धार्थ है, इसके बाद परम शिवाय है और सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है भारत का सबसे तेज गणना करने वाला वह है आपका सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष। तो प्रत्यूष भारत का सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर है। तो ये रहा आज का टॉपिक। बेसिकली कंप्यूटर मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया, पहला माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर को भी 4 भागों में बांटा गया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और पाम टॉप। तो आज के क्लासेस में बस इतना ही।
अगर आप लोग IBL के जितने भी क्लासेस देख रहे हैं, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।